23 नवंबर 2023 तारीख राजस्थान में वोट की, जिसे बदल के 25 किया गया क्योंकि 23 नवंबर को बहुत शादियां हैं भारत में, जिस कारण तारीख हो गई वोटिंग की 25 नवंबर, ताकि कोई भी वोट देने से ना चूके। राजस्थान में 200 विधानसभा सीटों वाले राजस्थान में 25 नवंबर को इलेक्शंस होंगे। हालांकि पार्टियों ने मैक्सिमम सपोर्ट हासिल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। आइए उन इश्यूज पर, उन मुद्दों पर एक नजर डालते हैं जो राजस्थान चुनाव से पहले काफी छाए रहे। आज के एफआईआई में सिर्फ एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर। हेलो, मैं मानसी हूं आपके साथ। वैसे तो राजस्थान एंटी इनकम्बेंसी यानी अपनी सत्ता विरोधी लहर के लिए जाना जाता है और हर चुनावी साल में ये स्टेट कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही रहता है। कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, कांग्रेस बीजेपी, बस यही सिलसिला कायम रहता है। और इसीलिए भाजपा को यकीन है कि राजस्थान में एक बार फिर भाजपा का स्वागत किया जाएगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर सीएम अशोक गहलोत को भी यकीन है कि कांग्रेस की सरकार दोबारा बनेगी। अब एंटी इनकम्बेंसी टूटेगी या नहीं, यह तो 3 दिसंबर को वोट काउंटिंग पर ही पता लगेगा। चलिए एक बार आगे बढ़ने से पहले दोनों पार्टीज के मैनिफेस्टो पर नजर डाल लेते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश के लोगों को 7 गारंटीज दी हैं। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती है तो इन गारंटियों को पूरा किया जाएगा। इनमें गहलोत ने 15 लाख रुपए तक की मुफ्त बीमा सहायता से लेकर प्रदेश के 1.04 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 15 लाख तक की मुफ्त बीमा सहायता, सरकारी कॉलेज के पहले फ्री लैपटॉप या टैबलेट, सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम, हर स्टूडेंट के लिए इंग्लिश मीडियम एजुकेशन की गारंटी, 2 रुपए प्रति किलो गोबर की खरीदी, परिवार की महिला मुखिया को 10,000 रुपए प्रति वर्ष और 1.04 करोड़ परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की गारंटी दी है। वहीं बीजेपी ने भी राजस्थान इलेक्शंस के लिए मैनिफेस्टो जारी किया है। बीजेपी के मैनिफेस्टो में कहा है कि सरकार आने पर गरीबों को मुफ्त राशन, प्रदेश का कोई परिवार बेघर नहीं होगा, पीएम किसान सम्मान निधि 12,000 रुपए किया जाएगा, गेहूं की खरीद 2700 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीद होगी और ज्वार बाजरे की एमएसपी पर खरीद की फैसिलिटी की जाएगी। महिला सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन, हर जिले में महिला थाना स्थापित करने का वादा किया है। बीजेपी ने महिला सुरक्षा के लिए सभी थानों में महिला डेस्क बनाने का भी वादा किया। इसी तरह गरीब परिवार के छात्रों को 12,000 रुपए की वार्षिक सहायता दिए जाने का वादा किया। 15,000 डॉक्टर्स और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नई नियुक्ति की जाएगी। गरीब महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर, सभी छात्राओं को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दिए जाने की बात कही गई है। युवाओं को 2.5 लाख सरकारी नौकरियां और 50 लाख युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार दिए जाएंगे। इसके साथ ही बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है पेपर लीक। इस मामले की तुरंत जांच हो, इसके लिए बीजेपी एसआईटी का गठन करने का वादा कर रही है। वैसे बात इस पेपर लीक मुद्दे की कर लेते हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने 2019 और 2022 के बीच ऑर्गेनाइज की हुई 8 परीक्षाएं पेपर लीक के कारण रद्द कर दी, जिसके कारण कम से कम 15 एफआईआर दर्ज की गई, कम से कम 273 लोगों की गिरफ्तारी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक धोखाधड़ी के मामलों में इसी दौरान 160 और एफआईआर दर्ज की गई। यहां तक कि राजस्थान विधानसभा ने सरकारी भर्ती परीक्षा के पेपर लीक में शामिल लोगों की सजा को मौजूदा 10 साल की जेल की सजा से बढ़ाकर आजीवन कारावास तक करने के लिए जुलाई में एक विधेयक भी पारित किया। अगला मुद्दा है राजस्थान इलेक्शंस में लाल डायरी का। ये लाल डायरी है क्या, पब्लिकली किसी ने नहीं देखी, बस बातें सबने सुनी है। राजस्थान के बर्खास्त मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने दावा किया था कि जुलाई 2020 में आयकर छापे के दौरान कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ के आवास से उन्होंने लाल डायरी हासिल की थी, जिसके बाद लाल डायरी ने राजस्थान में काफी हलचल मचा दी है। कहा जाता है कि इसमें मुख्यमंत्री गहलोत के फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल डायरी को लेकर राजस्थान सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था, ये कांग्रेस की लूट की दुकान का ताजा प्रोडक्ट है जो कांग्रेस को चुनाव हरा देगा। उधर कांग्रेस ने इसके जवाब में यह कहा कि लाल डायरी तो बीजेपी पार्टी के मुख्यालय में रची हुई थी। अगला मुद्दा काफी अहम है राजस्थान चुनाव के लिए, वुमेन सेफ्टी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के मुताबिक राजस्थान में साल 2020 में सबसे ज्यादा रेप के पुलिस मामले दर्ज किए गए। कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड तो नहीं, लेकिन कहा जाता है कि आज भी राजस्थान के कई इलाकों में, कम्युनिटीज में महिलाओं को लेके कुप्रथा चल रही है। आटा साटा,
जिस पर सीएम गहलोत ने एक बार कानून बनाने के लिए कहा भी था। लड़की की अदला बदली करना, इसे ही आटा साटा कुप्रथा कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आटा साटा कुप्रथा के चलते किसी लड़के की शादी किसी लड़की के साथ तय होती है, तो लड़की की ओर से किसी लड़के की शादी होने वाले पति की बहन से ही कर दी जाती है। इसे ही अदला बदली या आटा साटा कहा जाता है। ऐसी एक प्रथा के बारे में तो मैंने आपको अभी बताया। न जाने ऐसी कौन कौन सी प्रथा आज भी राजस्थान में कायम है। जाहिर है कि चुनावी मैनिफेस्टो में महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र है बीजेपी की ओर से, तो महिलाओं से रिलेटेड कुप्रथा क्या क्या अभी भी चल रही है राजस्थान में, इसके बारे में भी बात करना जरूरी है। चलिए अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। वाटर स्कैम, जिसका हाल ही में जिक्र हुआ है। जल जीवन मिशन केंद्र सरकार की परियोजना है, प्रोजेक्ट है, जिसका मकसद ग्रामीण इलाकों में रह रही आबादी तक प्योर और पर्याप्त जल पहुंचाना है, ताकि कोई भी पानी की किल्लत का सामना ना करे। प्रोजेक्ट का कुल बजट का आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट और बचा हुआ आधा हिस्सा राज्य सरकार देती है। राजस्थान के 5 बार के विधायक और 2 बार के लोकसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने सबसे पहले इस मिशन में गड़बड़ी की बात कही थी। उनका आरोप था कि प्रोजेक्ट लागू करने में 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। किरोड़ी लाल मीणा का आरोप है कि परियोजना के तहत फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर 2 फर्म को 48 प्रोजेक्ट दिए गए। 2 साल में 900 करोड़ के ऑर्डर दिए गए। घोटाले का पता न चले इसके लिए ईमेल आईडी और प्रमाण पत्र भी फर्जी बनाए गए। किरोड़ी लाल मीणा का भी यह आरोप है कि घोटाले की वजह से प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हुई है। आरोप है कि पूरे मामले में मोटा माटी 20,000 करोड़ रुपए का खेल हुआ है। फिलहाल ईडी इसकी जांच कर रही है। ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट को लेकर भी घिरे हैं गहलोत। यह भी एक मुद्दा है। यूनियन मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत ने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट में रोड अटकाने का आरोप अशोक गहलोत पर लगाया और यह कहा कि प्रोजेक्ट पूरा होकर रहेगा और हमारी पार्टी की सरकार इसका इनॉग्रेशन करेगी। पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों के लिए यह प्रोजेक्ट वरदान बनेगा। पॉसिबिलिटी है कि इस प्रोजेक्ट के पूरे हो जाने से 3.5 करोड़ लोगों की प्यास बुझेगी। जाने से पहले आपको स्टार प्रचारकों के नाम भी बता देते हैं। बीजेपी के राजस्थान में स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नितिन गडकरी, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान, हिमंत बिस्व शर्मा, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, स्मृति ईरानी, गजेंद्र सिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अनुराग ठाकुर, अर्जुन राम मेघवाल, परषोत्तम रूपाला, अर्जुन मुंडा, कैलाश चौधरी, कृष्णपाल गुर्जर, संजीव कुमार बालियान, अरुण सिंह, सीपी जोशी, राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया, ओम प्रकाश माथुर, केशव प्रसाद मौर्य, नितिन पटेल, कुलदीप बिश्नोई, चंद्रशेखर, अलका गुजर, किरोड़ी लाल मीणा, मनोज तिवारी, घनश्याम तिवारी, राजेंद्र गहलोत, अरुण चतुर्वेदी, कनकमल कटारा, पीपी चौधरी और रंजीता कोहली का नाम शामिल है। कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, पार्टी के राज्य प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, डॉक्टर सीपी जोशी सहित 40 स्टार प्रचारकों के नाम शामिल हैं। ये कुछ अहम मुद्दे और किस्से जो छाए रहे राजस्थान इलेक्शंस में। फिलहाल अब वोटिंग का दिन करीब है। 25 नवंबर को अपने मताधिकार का यूज जरूर करें।